साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम सीटेट से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। सब्जेक्ट रहेगा हमारा मैथ, और मैथ में टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। तो पहला क्वेश्चन हम सभी के सामने, पहला क्वेश्चन जिसमें बताया गया है कि एक घन में कितने फलक, किनारे और शीर्ष मीन्स फेसेज, एजेज एंड वर्टिसेज होते हैं। तो इसका जो एग्जैक्ट सही आंसर है वो है 6, 8, 12। एक घन में 6 फलक होते हैं, 8 किनारे होते हैं और 12 शीर्ष होते हैं। तो जो हमारा ए आंसर है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस आकृति का कोई शीर्ष वर्टेक्स नहीं होता। तो वो आकृति जिसका कोई वर्टेक्स नहीं है वो है स्फेयर। तो हमारा सी आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में बताया गया, एक आयत रेक्टेंगल में समरूपता सिमेट्री की कितनी रेखाएं होती है। तो एक आयत में जो समरूपता वाली जो आकृतियाँ होती हैं वो 2 होती हैं, दो जोड़े होते हैं। तो जो हमारा बी आंसर है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने, एक त्रिकोणीय प्रिज्म में कितने फलक होते हैं। तो एक प्रिज्म है जो त्रिकोणीय है, नीचे से वर्गाकार है लेकिन ऊपर से त्रिकोण, एक सभी जो उसके शीर्ष है मिलके एक हो जा रहे हैं, तो उसमें कुल 5 शीर्ष होंगे। तो हमारा सी आंसर वो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सभी के सामने, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो हम सभी जानते हैं एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी के सामने, एक वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर कौन सी ज्यामितीय आकृति बनती है। तो जैसे वर्ग है, इसके जो मध्य बिंदु हमने जोड़ दिए हैं और उनको जोड़ने पर जो आकृति बनी है वो भी एक वर्ग ही है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 3D आकृति नहीं है। 2D आकृतियाँ वो होती है जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होती है, जिनको ब्लैक बोर्ड पेन के माध्यम से हम कॉपी में बना देते हैं या ब्लैक बोर्ड पे चौक के माध्यम से बना देते हैं। और जितनी भी यूनिवर्स में आकृतियाँ एग्जिस्ट कर रही हैं वो सब 3D हैं। तो 3D की बात की जा रही है तो यहाँ पर जो स्फेयर है, गोला है, वो 3D है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने, एक वर्गाकार पिरामिड में शीर्षों वर्टिसेज की संख्या बताइए। तो एक वर्गाकार पिरामिड में शीर्ष जो होते हैं वो 5 होते हैं। 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम कोण को क्या कहते हैं। तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से जो ज़्यादा कोण होते हैं उनको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, और 90 डिग्री से कम कोणों को एक्यूट एंगल बोलते हैं, और 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। और हिंदी में जैसे एक्यूट की बात की जाए तो न्यून कोण बोलते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल को बोलते हैं अधिक कोण। तो 90 डिग्री से अधिक वाले ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हम सभी के सामने, टैंग्राम एक क्लासिक पहेली है जिसका उपयोग सिखाने के लिए किया जाता है। तो टैंग्राम का उपयोग ज्योमेट्री में किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। एक पूर्ण वृत्त में कितने डिग्री होते हैं। तो पूरा जो वृत्त होता है उसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। तो जो हमारा ऑप्शन डी एग्जैक्ट बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 12 है, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो मिलती है, क्रॉस काटती हैं, नेवर मीट कभी नहीं मिलती, आर कर्वी घुमावदार होती हैं। तो समांतर रेखाएं बिल्कुल जो रेल की पटरी होती है उस प्रकार की होती हैं जो कभी मिलती नहीं है, उनको चाहे कितना भी आगे बढ़ाया जाए। तो सी ऑप्शन नेवर मीट वाला बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या है। 4 सेंटीमीटर की भुजा का वर्ग है, मतलब चारों भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की है, और परिमाप का मतलब चारों भुजाओं को हमें जोड़ना है। तो चारों को 4 सेंटीमीटर को 4 बार जोड़ेंगे तो 16 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। सी आंसर हमारा सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने, किस आकृति में किनारे और शीर्ष होते हैं लेकिन फलक नहीं होते। तो वायर फ्रेम जो क्यूब है उसमें फलक नहीं होते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का 15, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, जो एक वृत्त के अंदर बना हुआ होता है, उसके जो सम्मुख कोण है उनका जो योग है वो 180 डिग्री होता है। तो साथियों, ये थे अब तक के 15 क्वेश्चन। आशा करते हैं आप सभी को ये 15 के 15 क्वेश्चन आए होंगे, और आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपका इन जो 15 क्वेश्चन आपने किए उसमें कितना स्कोर रहा
और आपकी जो सीटेट की तैयारी वो कितनी बेहतर हो रही है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं कि आपकी जो तैयारी वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही होगी और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है। अलविदा आप सभी को, धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।